वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों के बारे में समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में प्रश्न भी देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर आयोग का नाम बताया गया, कब गठित किया गया ये बताया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, और उस समय जब ये गठित किया गया तो भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन रहा था और इसका संबंध किस कार्य से था ये भी दिया। तो यहाँ पर ये ना चार्ट के फॉर्मेट में दिया है, जिससे आप कम समय में कम शब्दों में ज़्यादा डेटा याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और आरओ या फिर यूपीपीएससी की कंप्लीट तैयारी के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप पेड कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। तो देखिए, यहाँ पर समितियों में सबसे पहले समिति का नाम बताया गया फ्रेजर आयोग। जो फ्रेजर आयोग है इसका गठन 1902 में किया गया था। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे फ्रेजर। देखिए, ज़्यादातर जो आयोग बनेंगे ना वो अध्यक्ष के नाम पर ही होंगे, इक्के दुक्के ऐसे होंगे जो अलग होंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष है फ्रेजर, 1902 में गठन है। इस समय जो भारत में वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, है ना। अब इसका जो कार्य था किस लिए गठित किया गया था, तो मूल रूप से पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। तो फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। कर्जन के समय में इसका गठन किया गया था। सार्जेंट आयोग 1944 में गठन किया गया। इसके अध्यक्ष हैं जॉन सार्जेंट। और इस समय जो भारत में वायसराय 1944 के समय में लॉर्ड वेवेल रहे थे। ये शिक्षा पर विकास हेतु मतलब शिक्षा का विकास किया जाए, इसके लिए सार्जेंट आयोग का गठन किया गया। स्लिंगटन आयोग 1912 में गठित किया गया। इसके जो अध्यक्ष है स्लिंगटन है और उस समय वायसराय होते जॉन हार्डिंग, है ना। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना कि जो नागरिक सेवा होगी उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी किस प्रकार से रहेगी। मैकलेगन समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1914 में इसके अध्यक्ष होते हैं मैकलेगन, है ना। और उस समय वायसराय भारत में होते हैं हॉर्डिक्स। सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव, जो वित्तीय अवस्था है इससे क्या सुझाव होगा इसके लिए गठित किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में गठित किया गया। इस समय इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ये सैडलर थे और चैम्सफोर्ड वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने हेतु इसका गठन किया गया था। तो सैडलर आयोग का संबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो कमी थी, जो दोष थे, उसका जांच करना। अफीम आयोग 1893 में गठित किया गया। लैंसडाउन उस समय वायसराय रहे थे। अफीम सेवन का रोकथाम, तो जो अफीम सेवन किया जाता था उसके रोकथाम के लिए गठित किया गया। हर्सिल समिति 1893 में, हर्सिल की अध्यक्षता में लैंसडाउन वायसराय हैं। टकसाल संबंधित सुझाव, टकसाल मतलब जो सिक्के ढालने का स्थान होता है और कारखाना होता है, उससे संबंधित सुझाव, ये हर्सिल समिति था। आगे देखिए, यहाँ पर है दुर्भिक्ष आयोग 1898 ईस्वी में। जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे और एल्गिन वायसराय थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार, है ना। फिर आगे देखिए, अगला दुर्भिक्ष आयोग आता है, दो है, 1901 में एक आता है। ये मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष रहे थे और कर्जन की वायसराय थी, मतलब कर्जन वायसराय थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना। देखिए, जो जेम्स लॉयल थे तो उनका प्रथम दुर्भिक्ष आयोग पर रिपोर्ट देना था, और जो मैकडोनाल्ड थे तो इनको द्वितीय आयोग पर, दुर्भिक्ष आयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आगे देखिए, सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में बना, है ना। वोल्विन स्कॉल्ट इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार कि सिंचाई प्रणाली को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सिंचाई आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे और कर्जन क्या थे, वायसराय थे। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करना कि जो भारतीय विश्वविद्यालय उनकी स्थिति कैसी है। आगे भारतीय छटनी समिति 1923 ईस्वी में इसको बनाया गया। लॉर्ड इंचकैब इनकी अध्यक्षता होती है और लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। शिक्षा संबंधी विचार हेतु तो जो छटनी समिति थी
ये शिक्षा समिति संबंधी विचार हेतु बनाया गया था। ली आयोग काफी महत्वपूर्ण है। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष होते हैं। ली आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड ली। वायसराय थे लॉर्ड रेडिंग, है ना। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा, जो लोक सेवा आयोग है उसके गठन की अनुशंसा के लिए ली आयोग का गठन किया गया। सेंडहर्ट्स समिति 1925 में, है ना। एंड्रयू स्किन इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और लॉर्ड रेडिंग वायसराय होते हैं। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार, जो भारतीय सेना है उसका भारतीयकरण किया जाए, भारतीय तकनीकी उसमें शामिल की जाए, इस पर विचार करने हेतु सेंट हर्स्ट समिति का गठन किया गया। विटले आयोग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। जे.एच. विटले इसके अध्यक्ष थे और इरविन इस समय वायसराय रहे थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। साथियों, अगर आप ROARO की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग 1929 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे लिंडसे और इरविन की वायसरायता थी। भारत में मिशनरी शिक्षा का विकास किया जाए, इसके लिए इसका गठन किया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हर्टोग, है ना, इसे हर्टोग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इरविन इस समय वायसराय थे और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया था। आगे है सप्रू समिति। सप्रू समिति 1934 में गठित किया गया। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे और विलिंगटन वायसराय थे। देखिए, बेरोजगारी की समस्या इसकी समीक्षा करने के लिए सप्रू समिति का गठन किया गया था। भारतीय परिसीमन समिति 1935 ईस्वी में गठित किया गया। लॉरी हेमंड इसके अध्यक्ष थे और विलिंगटन वायसराय थे उस समय। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था, मतलब देखो परिसीमन क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और लिनलिथगो वायसराय थे। आर्थिक योजना इससे संबंधित रही थी। आगे देखिए यहाँ पर क्रिप्स आयोग 1942 में आया था। भाई ये कौन नहीं जानता है, सबको पता है। इसके अध्यक्ष थे स्टेपर्ड क्रिप्स और लिनलिथगो वायसराय थे उस समय, भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए। आगे कैबिनेट आयोग 1946 में आया था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबल। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु, मतलब सत्ता भारतीयों को दे दिया जाए, इस पर विचार करने के लिए आया था। दुर्भिक्ष जांच आयोग, देखिए आपने पीछे दुर्भिक्ष आयोग 2 देखा था, है ना, मतलब दोनों की समीक्षा करने के लिए आया था। तो जांच आयोग 1943 में आया था। सर वुड इसके अध्यक्ष थे और चार्ल्स वेवेल वायसराय थे। जो बंगाल का अकाल पड़ रहा था उसके कारणों पर विचार करने के लिए ये लाया गया था। इनाम आयोग 1892 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष थे इनाम और लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए डलहौजी ना, ये वायसराय नहीं है, डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल हैं। भूमि संबंधित विवेचना के लिए इसका गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1980 में रिचर्ड स्ट्रैसी, देखिए ये भारत के क्या है, ये वायसराय हैं, मतलब ये अध्यक्ष थे और वायसराय उस समय रहते लॉर्ड लिटन। अकाल निवारण पर विचार करने तो इसे लाया गया था। अच्छा, अब आपको लगेगा कि वायसराय और गवर्नर जनरल ये बार बार अलग अलग बोला जा रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, 1 मिनट देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना, बंगाल का गवर्नर पहले सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था, है ना। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसे भारत का गवर्नर जनरल किया गया और 1858 में क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो 1858 से पहले अगर कोई होगा तो गवर्नर जनरल होगा और उसके बाद आएगा तो वायसराय होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया है, देखिए हंटर आयोग 1882 में आया था। देखिए 1882 1858 के बाद है तो वायसराय लॉर्ड रिपन, है ना, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और शिक्षा के विकास के लिए इसे लाया गया था। एचिसन आयोग 1886 में, चार्ल्स एचिसन इसके अध्यक्ष थे, वायसराय थे डरफिन। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, इस पर विचार करने हेतु आया था एचिसन आयोग। फिर आगे है बटलर समिति 1927 में, हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे, इरविन वायसराय थे। देशी राज्य व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए लाया गया था। साइमन आयोग 1927 में, इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है ना। ये इस समय इसके अध्यक्ष थे साइमन और इरविन थे वायसराय। 1919 का जो अधिनियम था, मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उस पर विचार करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। लिनलिथगो आयोग 1928 में, लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे और इरविन थे वायसराय। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। फिर आगे है स्कॉट
मंकरिफ कमीशन 1901 में आया था, इसके अध्यक्ष थे मंकरिफ, है ना। और लॉर्ड कर्जन कौन थे, उस समय वायसराय, सिंचाई के लिए आया था। थॉमस रॉबर्टसन कमीशन अक्टूबर 1901 में आया था और ये रेलवे के संबंध में आया था। तो 1901 के समय में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों अब आगे 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी और यहाँ से ना 1 से 2 प्रश्न 100% पेपर में मिलेंगे, तो इसलिए आप तथ्यों को याद रखिएगा। चलिए अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।